दुर्लभम तयम एवेतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशयः। 3 चीज दुर्लभ है। बोले ये तो सब है, इसके बाद 3 चीज जो है ये दुर्लभ है। ये 9 चीज तो है, ये आपके पुण्य से होता है, ठीक है। और ये जो 3 चीज है यह पुण्य से नहीं होता है, ये अनुग्रह से होता है, ग्रेस। समझना आप, पहला जो है वो पुण्य है, समथिंग यू वुड हैव डन एंड ड्यू टू दैट यू आर गेटिंग ऑल दिस अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये जो अनुग्रह है ये पुण्य से बड़ी चीज होती है। अनुग्रह मतलब जो ईश्वर, दैव मतलब ईश्वर, यहाँ पर ईश्वर। और वेदांत में 2 संप्रदाय हैं। एक संप्रदाय कहते हैं कि ईश्वर भी मिथ्या है और उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे महाराज जी कहते हैं कि जब तक भेद बना हुआ है, ये अलग है, मैं अलग हूँ, जीव अलग है, भेद मतलब टिल यू हैव सेंस ऑफ डुअलिटी, तो ईश्वर को बना करके रखिए। और ईश्वर मतलब क्या? तो एक बार हमने पूछा कि जो बौद्ध हैं वो तो ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो बोले ईश्वर को मानते हैं। बोले कैसे मानते हैं महाराज जी? और वो तो दर्शन और सारा दर्शन वो तो सूक्ष्म जानते हैं। बोले कि हम लोग जिस तरह से ईश्वर को मानते हैं वैसे नहीं मानते, लेकिन ईश्वर को तो सभी मानते हैं, धम्म का के मानते हैं, बोलते हैं कि धर्म है, धर्म की शक्ति है। अब ईश्वर कोई जरूरी नहीं है कि संज्ञा हो, ईश्वर क्रिया भी हो सकती है। गॉड मतलब ईश्वर may not be noun, it may be verb also। समझ रहे हैं बात को? इट मे बी प्रोसेस, हमें नहीं मालूम ईश्वर क्या है। तो ये दैव जो है, दैव का अनुग्रह, उसका ग्रेस, तो जब ईश्वर ही नहीं पता चलता है तो उसका ग्रेस क्यों होता है, कैसे होता है, कुछ पता नहीं चल सकता है, होता है। बोले ग्रेस का कारण क्या है? बोले ग्रेस का कारण क्या है? ग्रेस ही है। कृपा का कारण कृपा ही है। पहले भी एक बार बात हुई थी, कृपा का कारण कुछ नहीं है, बस कृपा। वह चाह ले अभी के अभी क्या से क्या कर डाले, अभी के अभी आपके भीतर तुरंत ज्ञान उद्बुद्ध हो जाए, सब हो जाए, और वो आत्मा में आत्मा विवेक भी हो जाए और अनुभव भी हो जाए और स्थिति भी हो जाए और मुक्ति भी हो जाए। लेकिन आप ईश्वर को समझ लेना कि ईश्वर मतलब कैलेंडर में जो छपके आते हैं वही नहीं, या आपकी बुद्धि में जो आता है वही नहीं। संज्ञा ही नहीं, क्रिया भी हो सकती है, प्रोसेस भी हो सकता है, कुछ क्या है। और उसके अनुग्रह से, उसके ग्रेस से, उसकी कृपा से ये 3 चीज होता है। क्या क्या? ह्यूमन लाइफ और यील्डिंग फॉर लिबरेशन, मुमुक्षत्व और महापुरुष का संश्रय। 3 चीज। क्या क्या? ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ में यहाँ पर संस्कृत शब्द है, अब इसको हम क्या कैसे अनुवाद करें? मनुष्यत्व कहा गया। अब देखो ना, मनुष्य, मैं मनुष्य हूं, ये बुद्धि बनती कहां है? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं, बुद्धि तो यह बनती है। समझिएगा, मनुष्यत्व का क्या मतलब हुआ? जिसमें मनुष्य की संबित बन रही है। संबित बनना मतलब आई एम ह्यूमन बीइंग, ये बुद्धि जिसको हो रही है वो मनुष्य है। तो हम में मैं मनुष्य हूं, यह बुद्धि कहां बनती है? ज्यादा समय, ज्यादा समय तो स्त्री हूं, पुरुष हूं, यही बुद्धि बनती है ना। माता हूं, पिता हूं, या आपके जो भी रोल्स हैं, ऑफिस में आप बॉस हैं, कहीं पर
कुछ भी है, कहीं पे कुछ भी है, तो वो बुद्धि बनती है। मनुष्य, मैं मनुष्य हूं, यह संबित, यह बुद्धि बनती ही नहीं है। मनुष्य होने के बाद अगली चीज है मुमुक्षुत्व। ये मुमुक्षुत्व जो है मतलब मैं छूट जाऊं। किस चीज से छूट जाऊं भाई? पकड़ाए हुए हैं, यह पता चलता है। किस चीज से पकड़ाए हुए हैं जो छूट जाए? मरने जन्मने से। मरा कभी है नहीं, या किसी को अपनी मृत्यु याद नहीं है सामान्यतः। फिर देखो, इसके कई व्याख्या हैं। एक चीज आप समझ लीजिए, ये जो आपकी आइडेंटिटी बदलते रहती है, ये भी एक तरह से जन्मना मरना है। आइडेंटिटी बदलने का क्या मतलब हुआ? आप अभी आराम से बैठे हैं और एक बात ऐसे मैं बोल दूं या कोई बोल दे जो गुस्सा आ जाए आपको, तो आपका जो ये शांत संबित बना हुआ है, संबित मतलब आपकी जो ये अपनी आइडेंटिटी बनी हुई है शांत वाली, होगी वो बदल के खटाक से हो जाएगी गुस्से वाली। बदल गया, एक मर गया दूसरा जन्म गया, एक आइडेंटिटी मर गई दूसरी जन्म गई। ये भी एक बंधन है। आप बताओ ना, आप हम कोई भी, हम लोग बस एक काम चलाने के लिए एक आइडेंटिटी बना करके चलते हैं, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए बाहर से एक आइडेंटिटी बना करके या 2-4 आइडेंटिटी बना करके अपना काम चला लेते हैं, नहीं तो कितनी आइडेंटिटीज अपने बनते बिगड़ते रहती। यही जन्मना यही मरना, या ये भी जन्मना ये भी मरना। अच्छा, जो लोग मरते हैं, जो असली मृत्यु जिसको कहते हैं, मृत्यु के बाद कहां चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं। अगर आप अपने को जंतु मानते हैं तो जंतु मतलब जन्मने मरने वाला, कहां चले जाएंगे? जैसे देखिए, अभी आप दिल्ली में हैं तो यह तो आपके कंट्रोल में है कि आप ग्रेटर कैलाश जाएं कि गुड़गांव चले जाएं। ठीक है, दोनों जगह घर है, जहां मन हो वहां चले। वो आपके कंट्रोल में है, लेकिन आप बनारस नहीं आ सकते। कोरोना है, कुछ भी है, परेशानी नहीं आ सकते। सो यू हैव लिमिटेड इंडिपेंडेंस फॉर द टाइम। अच्छा, मृत्यु के समय में क्या होगी कि आपकी सारी डिपेंडेंस छीन ली जाती है। जो आपकी इंडिपेंडेंस है, आपकी सारी स्वतंत्रता है, वह खत्म हो जाती है। इस मतलब मृत्यु के प्रोसेस को थोड़ा सा समझना जरूरी है। और आप ब्रह्मांड में या किस ब्रह्मांड के किस कोना में कौन से जीव बन करके आप चले जाएंगे उसका कोई ठिकाना नहीं। आप देवता बन सकते हैं, आप व्हेल मछली बन सकते हैं। अच्छा, आप इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं जहां पर कार्बन बेस्ड लाइफ है। आप किसी ऐसे ब्रह्मांड में जन्म ले सकते हैं जहां पर सल्फर बेस्ड लाइफ। जो लोग वो जानते हैं ना, जो पृथ्वी पर जो जीवन है वो कार्बन बेस्ड है। कोई ऐसा ब्रह्मांड होगा जहां पर सल्फर बेस्ड लाइफ हो, तब क्या करेंगे आप? अच्छा, आप किसी ऐसे ब्रह्मांड में जहां जा सकते हैं जहां पर एंटी ग्रेविटी, जैसे यहाँ पर सभी चीजें एक दूसरे को खींचती है, ब्रह्मांड वैसे भी बन सकता है कि सभी चीजें एक दूसरे को धकेलती, तो भी बैलेंस बन जाए। क्या करेंगे आप? और उस अनंत अनंत ब्रह्मांड का जो संचालक है, जो शक्ति है, वो क्रिया हो सकती है, नाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, उसको हम लोग ईश्वर कहते हैं। ईश्वर मतलब ये छोटा मोटा कैलेंडर में छपने वाली चीज नहीं है। अणु अणु को संचालित जो कर रहा है, जब तक भेद है तब तक, जब तक ये भेद दृष्टि है, जब तक मुझे कंप्यूटर मुझसे अलग दिख रहा है, ईश्वर से क्या दुश्मनी है? जब अभेद है तो सारा एक है, मैं ईश्वर ब्रह्मांड ब्रह्म सब एक है, कोई दिक्कत। लेकिन मुझे कंप्यूटर मुझसे अलग दिख रहा है, मेरा कंप्यूटर न टूटे इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, तो ईश्वर को क्यों हटा दें?
ईश्वर को बना करके रखिए और उसका अनुग्रह को भी मान करके चलिए। उसको कहा ग्रेस। क्या क्या? मनुष्यत्व और मुमुक्षुत्व। तो ये जो लिमिटेशन है आपका, किसी ब्रह्मांड में फेंक दिए जाएंगे, कहां चले जाएंगे कोई ठिकाना नहीं, कौन सी स्थिति पड़ जाएगी उसका कोई ठिकाना नहीं। जब इसकी रियलाइजेशन होगी तब लगेगा कि यार इससे छूट जाते तो बढ़िया रहता। यह जो इच्छा है उसको कहा मुमुक्षुत्व, छूटने की इच्छा, दुख से छूटने की इच्छा, जन्म से छूटने की इच्छा, आप जो अपनी पर्सनालिटीज बनाते हैं उससे छूटने की इच्छा, अरे मन से छूटने की इच्छा, अंतःकरण से छूटने की इच्छा, ये जो अंदर में बेचैनी होती है ना, उसका नाम है मुमुक्षुत्व। जो आप 2, 4, 10 लाइन पढ़ करके आप समझते हैं कि बड़ा विद्वान है और माथे में थोड़ी सी चोट लग जाए और सारी की सारी भूल जाए और फिर देखिए क्या होता है। ये तो जितनी बातें बता रहा हूँ ये तो मेमोरी है ना, और कुछ नहीं है। मेमोरी है, प्रैक्टिस है, अभ्यास है। ये तो सब कभी एक झटके में खत्म हो सकता है। फिर जो बचेगा वो हमको पकड़ के रखता है, वो जो संस्कार है, वह जो वो है, वो कहाँ लेकर के चला जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। उससे छूटने की जो इच्छा होती है कभी कभी, कभी कभी, बाकी तो मजा आता ही है, उसका नाम है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षु मतलब इसमें सन प्रत्यय लगा हुआ, मुमुक्षु, छूटने की इच्छा। जैसे पिपासा, पीने की इच्छा, बुभुक्षा, खाने की इच्छा। इसी तरह मुमुक्षु, मुमुक्षा मतलब छूटने की इच्छा। ठीक है ना? और संस्कृत वाले कहाँ गए वो देखा, सन प्रत्यय लगा हुआ, मुमुक्षा, मुमुक्षा से मुमुक्षु, छूटना चाहता है। पहले बंधन पता चले फिर तो पता छूटने की बीच बीच में इच्छा कभी कभी होती। तीसरा चीज है महापुरुष संश्रय, कोई ऐसा मिल जाए जो छुड़ा सकता हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भटक जाते हैं, कहीं फंस जाते हैं, विद्युता में फंस जाते हैं, आश्रमों में बहुत बहुत फंसने का बहुत सारा सिस्टम, उसमें फंस जाते हैं। महापुरुष संश्रय, ऐसा कोई मिल जाए जो पकड़ करके छुड़ा दे। कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ ग्रेस से होगा। ग्रेस कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ ग्रेस से होगा। कृपा, कृपा साध्य ही है, कृपा के लिए कोई दूसरा कॉज नहीं, कृपा कृपा से ही होती। यही कहा, दुर्लभम त्रयम एवेतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। ये तीन चीज जो है ये ग्रेस से मिलता है। मनुष्य होना, मुमुक्षु होना, और कोई ऐसा मिल जाए जो छुड़ा दे। एक विद्यारण्य स्वामी है, वो बोले कि आदमी कैसा है? तो कोई बहुत नदी है जिसमें बाढ़ आया हुआ है, और नदी में जब बाढ़ आती है तो उसमें बहुत सारे ऐसे राउंड 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 राउंड, वो क्या उसको बोलते, भंवर, सर्किल्स पानी में घूमते रहते हैं। आप लोग देखे नहीं होंगे या देखे भी होंगे, हम लोगों की तरफ बाढ़ आता है तो पानी में ऐसे ऐसे सर्किल घूमता है, और उसमें एक कीड़ा होता है छोटा, कीटाणु पानी का इतना इतना बड़ा कीड़ा होता है, वो आंख से दिखता है। वो एक में फंसता है, फिर बहुत कोशिश करके एक से निकलता है, थोड़ा दूर जाता है, फिर एक और सर्कल में फंस जाता है, फिर एक और सर्कल में, हाँ वर्लपुल, एक वर्लपुल से निकला दूसरे में फंस गया, दूसरे वर्लपुल से निकला तीसरे में फंस गया, फंसते ही जाता है, फंसते ही जाता है, जब तक कि उसको कोई यूं करके हाथ से निकाल करके किनारे में, ऐसा कोई मिले कि हाथ से ऐसे उठा करके और ऐसे बाहर। महापुरुष